दादी नानी ने बताए घर में बरकत लाने के उपाय। नंबर 1, घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। नंबर 2, पूजा सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर करनी चाहिए। पूजा का आसन जूठा अथवा कुशा का ही हो उत्तम होता है। नंबर 3, आरती दीप पूजा अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक कर मारकर नहीं बुझाना चाहिए। नंबर 4, मंदिर में धूप अगरबत्ती और हवन की कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में अर्थात आग्नेय कोण में रखें। नंबर 5, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसके पैर नहीं लगाने चाहिए, ना ही उसको पैर मारना चाहिए, उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा न घर में बरकत की कमी हो जाती है। ध्यान रहे उसके ऊपर से भूल कर भी गुजरना नहीं चाहिए, वरना माता लक्ष्मी का अपमान होता है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। नंबर 6, पहली रोटी घी और गुड़ मिलाकर थोड़ा सा तोड़कर चूल्हे में भोग अवश्य लगाएं। नंबर 7, पहली रोटी गाय के लिए निकालें तथा रोटी पर घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। इससे देवता खुश होते हैं तथा पितरों को भी शांति मिलती है। नंबर 8, घर में कभी भी जाले ना लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं और बाधा आती है। नंबर 9, रसोई घर या चूल्हे के पास जूते चप्पल लेकर ना जाएं, ध्यान रखना, तथा ना ही उन्हें पहनकर खाना खाना चाहिए। इससे पितृदेव और देवता नाराज होते हैं तथा माता लक्ष्मी नाराज होती हैं तथा कंगाली, बर्बाद, कलेश, दरिद्रता सब घर में प्रवेश कर जाते हैं। नंबर 10, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं, ध्यान रखना, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। नंबर 11, अगर घर से बाहर कोई शुभ काम के लिए जाता है तो तुरंत झाड़ू या पोंछा नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रहे। नंबर 12, नहाते समय एक पैर से दूसरे पैर रगड़ने से घोर गरीबी आती है। नंबर 13, महीने में किसी भी शुक्रवार को खीर बनवाकर घर के सभी सदस्य खाएं और खिलाएं। नंबर 14, घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे कर उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए, ध्यान रहे, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। नंबर 15, कभी भी आटे के हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, इससे घर में कंगाली आती है। नंबर 16, दवाई व अपने सिरहाने रखकर ना सोएं, नहीं तो उम्र भर दवाइयाँ अपने सिरहाने ही रखनी पड़ेगी और बीमारी हमेशा बनी रहेगी। नंबर 17, मंदिर से वापस आते समय कभी घंटी ना बजाएं, शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं, वरना आप परेशान हो जाएंगे। और मंदिर जाते समय घंटी बजाएं पर आते समय घंटी ना बजाएं। नंबर 18, जब भी माताएं बहनें वॉशरूम के अंदर स्नान करने जाती हैं तो वहां नहाते वक्त अपने माथे की बिंदी को वहीं दीवार पर चिपका देती हैं, जिससे घर में नकारात्मकता छा जाती है। नंबर 19, पानी से भरे बर्तन सिर की ओर रखकर ना सोएं, ध्यान रहे, इससे मन प्रभावित होता है जिस कारण मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। नंबर 20, सूर्यास्त के वक्त कभी भी मेन दरवाजे पर खड़ा रहना या बैठना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। नंबर 21, नमक को हमेशा शीशे के बर्तन में 2 लौंग डालकर रखना चाहिए, इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। नंबर 22, रसोई पर माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है और कहते हैं कि रात के समय गलती से भी एक भी झूठा बर्तन रसोई में नहीं छोड़ना चाहिए। महिलाएं ऐसा कर देती हैं गलती से, उस घर में कभी सुख शांति नहीं आती, इसलिए बचना चाहिए, हमेशा बर्तन को साफ स्वच्छ करके ही सोना चाहिए। नंबर 23, पर्स या हैंड बैग पास रखकर नहीं सोना चाहिए, ऐसा करने से निर्धनता आती है। नंबर 24, घड़ी हो तो तकिए के नीचे रखें और ना ही दीवार घड़ी बेडरूम के सामने लगाएं, ध्यान रखें, ऐसा ना करें। घड़ी तकिए के नीचे भी ना रखें और मोबाइल भी तकिए के नीचे ना रखें
और अपने बेड के सामने दीवार घड़ी ना लगाएं, बचना इससे। ऐसा करने से व्यक्ति तनाव में रहता है। नंबर 25, सप्ताह में एक बार सेंधा नमक से घर में पोंछा जरूर लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 26, जिस घर की स्त्री अपने पति के प्रतिकूल वचन बोलती है तथा अपने परिवार का सम्मान नहीं करती, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। नंबर 27, किसी और के इस्तेमाल किए गए कपड़े उधार नहीं लेने चाहिए, इससे भाग्य कमजोर होने के साथ साथ शारीरिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। नंबर 28, किसी भी प्रकार का कोई तेल पास रखकर नहीं सोना चाहिए, ऐसा करने से कठिनता आती है। नंबर 29, तवे को कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए, हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, इससे हमारा राहु खराब होता है। नंबर 30, गीता के 15वें अध्याय में नित्य पढ़ने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। नंबर 31, महिलाएं सोने से पहले पूजा घर में प्रणाम करना ना भूलें। प्रणाम करने के बाद पूजा घर में पर्दा जरूर लगा दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।